अगर स्त्री के इन अंगों पर तिल होते हैं तो वह अत्यंत ही भाग्यशाली होती है। अगर स्त्री की नाक पर तिल होता है तो वह शुभ लक्षणा होती है। स्त्री की हथेली पर तिल हो तो वह धन की आकर्षण होती है। स्त्री के मस्तिष्क पर तिल हो तो वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है और अपने पति की आयु को बढ़ाती है। अगर स्त्री की गर्दन पर तिल होता है तो वह मितभाषी और मीठी वाणी बोलने वाली सौभाग्य होती है। स्त्री के गालों पर तिल होना सुख शांति प्रदान करता है। स्त्री के कानों पर तिल होता है तो वह आज्ञाकारी और सुशील होती है। स्त्री के होठों पर तिल होता है तो वह कंजूस होती है। स्त्री के पैरों के तलवों पर अगर तिल हो तो वह साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। स्त्री की छाती पर तिल होता है तो उत्तम संतान सुख प्राप्त होता है। स्त्री की कलाई पर तिल होता है तो वह स्त्री गृह कार्य में दक्ष होती है तथा मधुर भोजन बनाती है। और यदि स्त्री की पीठ पर तिल होता है तो वह स्त्री कुल का गौरव बढ़ाती है, ऐसा सामुदायिक शास्त्रों में बताया गया है। अगर स्त्री के ये 5 अंग बड़े होते हैं तो बहुत ही शुभ होती है। मौद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी स्त्री के ये 5 अंग बड़े होते हैं तो बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बहुत ही शुभ होती है। सबसे पहले स्त्री की आंखें। अगर स्त्री की आंखें बड़ी होती हैं तो वह बहुत ही दयालु स्वभाव की होती है और अपने पति से बहुत ही प्रेम करती है। अगर स्त्री की उंगलियां लंबी होती हैं तो वो बहुत ही क्रिएटिव और बुद्धिमान मानी जाती है और उसके पास पैसा आता ही रहता है। अगर स्त्री के बाल लंबे होते हैं तो वह अत्यंत ही सौभाग्यशाली होती है और उसका पति धनवान बनता है। अगर स्त्री की नाक लंबी होती है तो वह कपट से रहित परिवार को जोड़कर रखने वाली होती है। अगर स्त्री की गर्दन लंबी होती है तो वह शुभ होती है और उसे मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। लंबे पैरों वाली स्त्री को सौभाग्यशाली माना जाता है। अगर स्त्री के कान बड़े होते हैं तो वह शुभ नहीं मानी जाती। अगर स्त्री का वक्षस्थल बड़ा होता है तो वह उत्तम संतान की माता बनती है। क्या आप जानते हो कि हर स्त्री के होते हैं 4 पति? आपका नंबर चौथा होता है। जानिए कैसे। स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। यह बात आप इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि जब विवाह के समय पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है तब आप उस मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप में बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। दूल्हे से पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों से विवाह कर सकती है, अतः 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पवित्रता की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का विवाह सांकेतिक रूप से 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वासु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। सोते समय अपने पास ये 3 चीजें रखकर ना सोएं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय स्त्रियों को अपने पास 3 चीजें कभी नहीं रखकर सोना चाहिए। इन 3 वस्तुओं का उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं और जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली वस्तु है सुगंधित तेल। रात्रि के समय महिलाएं अपने बालों में सुगंधित तेल ना लगाएं और अपने पास भी कभी ना रखें। दूसरी वस्तु है जल से भरा बर्तन। सोते समय सिर के पास पानी से भरा बर्तन रखने से चंद्रमा कमजोर होता है और मानसिक रोगों का निर्माण होता है। सोते समय अपने सिरहाने पर कभी भी लोहे से जुड़ी वस्तु नहीं रखनी चाहिए क्योंकि लोहे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बाल खुले रखकर भी कभी नहीं सोना चाहिए, अतः यह अशुभ माना जाता है। और सोते समय सिर हमेशा ही दक्षिण तथा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। उत्तर तथा पश्चिम दिशा में सर कर कभी ना सोएं।